राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपनी एमपी, पीआरटी और टीजीटी का पाठ्यक्रम, जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या था? तो सब्जेक्ट था हमारा म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए आज हम अपनी एक न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं, जिसका नाम है अलंकार। क्या है टॉपिक का नाम? तो आज हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार की पहले परिभाषा को जानते हैं। हेडिंग डालिए, परिभाषा। तो अलंकार किसे कहते हैं? तो स्वरों के क्रमानुसार यानी कि क्रम के अनुसार, तो स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं कि अथवा वे स्वर अथवा जो स्वर क्रम से अच्छी तरह, कैसे? अच्छी तरह गुथे हुए हों। कैसे? तो अच्छी तरह क्या गुथे हुए हों। वे क्या होते हैं? तो वे अलंकार होते हैं। ठीक है। तो हमारे जो अलंकार हैं उसे हम रियाज से कैसे बनाते हैं? तो रियाज के माध्यम से हम उन्हें अच्छे से मजबूत यानी कि लिखेंगे। तो हमारे अलंकार रियाज का वह कैसा? तो सुदृढ़ माध्यम। वह सुदृढ़ माध्यम है जो सांगीतिक, कैसी? तो सांगीतिक शिक्षा, सांगीतिक शिक्षा को कैसा? तो पूर्ण बनाने में, सांगीतिक शिक्षा को पूर्ण बनाने में क्या? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हम इन्हें संगीत के क्षेत्र में सांगीतिक शिक्षा का प्रारंभ अलंकारों के रियाज द्वारा ही शुरू करते हैं। तो इसीलिए संगीत के क्षेत्र में सांगीतिक शिक्षा का प्रारंभ सांगीतिक शिक्षा का प्रारंभ अलंकारों के रियाज द्वारा कैसे? तो अलंकारों के रियाज द्वारा ही शुरू किया जाता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए इतना। चलिए आगे लिखते हैं इसी में। तो मैंने क्या परिभाषा बताई है आपको? स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं। ठीक है।
तो हमारे जो क्या पढ़ा हमने, हाँ, रियाज हमारा कहाँ से, तो अलंकारों से ही सांगीतिक शिक्षा की शुरुआत की जाती है। तो अर्थात उसी में आगे लिखेंगे, तो अर्थात वर्णों का सटीक क्रम जो है, तो वर्णों का सटीक क्रम क्या, तो अलंकारों के नाम से जाना जाता है। और जो हमारी अलंकार है, आगे लिखते हैं इसी में, अलंकार भी एक रचना है। अर्थात इसमें वर्ड की आवश्यकता होती है। तो अलंकारों में क्या, वर्ड की आवश्यकता होती है। इसके आरोह में स्वरों का जो क्रम होता है, वही क्रम कैसा होता है, स्वरों का जो क्रम है, स्वरों का जो क्रम होता है उसका उल्टा, तो उसका उल्टा क्रम अवरोह में होता है। ठीक है, तो स्वरों का जो आरोह में क्रम होता है, वही क्रम उसका उल्टा हो जाता है, वही क्रम अवरोह में होता है। तो हमारे जो अलंकार हैं वो कैसे हैं, तो स्वरों के उलट पुलट करके रखा जाता है। तो अलंकार में कैसे रखा जाता है स्वरों को, अलंकार में स्वरों को उलट पलट कर रखा जाता है। इसीलिए अतः इन्हें पलटे भी कहते हैं। अलंकार का दूसरा नाम क्या है, तो पलटा या पलटे भी कहते हैं। अलंकार में है जो क्या गाए जाते हैं, तो रागों को भी गाए जाते हैं, गाए जा सकता है। तो अलंकार में रागों को भी गाया जा सकता है। तो हमारे जो अलंकार हैं, उन्होंने उनकी संख्या भिन्न भिन्न बताई है। तो भिन्न भिन्न शास्त्रकारों ने इनकी संख्या कैसी बताई है, तो भिन्न भिन्न बताई है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। इसमें लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो हमारे स्थूल रूप से अलंकार कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो 4 प्रकार के स्थूल रूप से। तो हमारे स्थूल रूप से अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1
सरल अलंकार, नंबर 2 अर्ध जटिल अलंकार, नंबर 3 तो जटिल अलंकार, और नंबर 4 तो मेरुखंड के अलंकार, मेरु खंड के अलंकार। ठीक है, तो जैसे कि सरल अलंकार में अलंकार का आरोह क्या होगा, जैसे एक अलंकार में आपको बता दूं, सीधा सीधा हमारे सारे गामा पा धा नि सा ले लो, सारे गामा पा धा नी, तो ये हमारा क्या है, आरोह। अब हम इसको उल्टा लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अवरोह, यानी कि पा धा नी सा, अवरोह क्या हो जाएगा हमारा, तो सा नी धा पा म ग रे सा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवरोह। अगर हम इसको गाते हैं तो कैसे गाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा, ये हमारा अलंकार। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो हमारी आज हमने क्या पढ़ा, अलंकार। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहीं फिनिश समाप्त होती है। आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे सभी को।